नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इससे पहले हमने बात की थी कि पोटेंशियल को किस तरह से निकालते हैं ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो वो जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आई थी, वो आई थी Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन OR। यही वैल्यू आई थी जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस की, जो वर्क डन के इक्वल थी। तो ये पोटेंशियल की वैल्यू थी एक पॉइंट चार्ज के कारण। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हैं। तो एक पॉइंट पर इन ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण हमें पोटेंशियल को निकालना है। तो मान लेते हैं कोई एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट मान लीजिए, ये P है। यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आप मान लीजिए, और बहुत सारे चार्जेस हैं इसके आसपास, जैसे हमने यहाँ पर ये दिखाए हैं। मान लीजिए ये Q1 है, ये Q2 है, इसी तरह से Q3 है, ये Q4 है, ये Q5 है। इस तरह से इसके पास काफी सारे चार्जेस हैं, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब इस पॉइंट P से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, तो ये हम ले लेते हैं। मान लीजिए जो ये Q1 है तो R1 ले लेते हैं, Q2 है तो R2 ले लेते हैं, Q3, Q4, Q5। इस तरह से हम यहाँ तक के डिस्टेंसेस ले लेते हैं। जैसे कि हमने लिख लिया R1, ये लिख लिया R2, ये लिख लिया R3, ये लिख लिया R4 और ये लिख लिया R5। तो इस तरह से हमने ये डिस्टेंसेस ले लिए कि यहाँ तक के डिस्टेंसेस ये हैं इस पॉइंट P से। अब इस पॉइंट P पर ही हमें इन सब के कारण जो है पोटेंशियल को निकालना है। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है, ये है। अगर हम पोटेंशियल P पर इस Q1 चार्ज के कारण निकालें पोटेंशियल, तो V1 हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन O। ये तो हमारा कांस्टेंट ही है। यहाँ Q1 बाय R1 हो जाएगा। जैसे ये Q था और R था तो 1 लग जाएगा। इसी तरह से अगर जो है Q2 के कारण से निकालते हैं इस पॉइंट P पर जो पोटेंशियल है, तो वो क्या हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन O, और यहाँ पर क्या आ जाएगा Q2 बाय R2। इसी तरह से कितने भी चार्जेस हैं, मान लीजिए N चार्जेस हैं आपके पास, कितने भी हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा पोटेंशियल N चार्जेस, जो nth चार्ज है उसके कारण, तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन O Qn बाय Rn। तो यानी कि आप सेपरेटली सभी चार्जेस के कारण से इसके ऊपर इफेक्ट निकाल लेंगे, या कहें कि पोटेंशियल निकाल लेंगे। अब हमें क्या करना है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करना है। यानी कि जो रिजल्टेंट पोटेंशियल है इस पॉइंट P के ऊपर, वो किस तरह से आएगा, जब हम इन सब को ऐड कर देंगे। यानी कि एक तरह का अलजेब्रिक सम हम लेंगे सभी पोटेंशियल्स का, जो इंडिविजुअल चार्जेस के कारण है। यानी कि Q1 के कारण इसके ऊपर, Q2 के कारण इसके ऊपर, Q3 के कारण इसके ऊपर पॉइंट P पर। तो हमारा जो टोटल पोटेंशियल है, या कहें कि जो रिजल्टेंट पोटेंशियल है पॉइंट P के ऊपर, वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा V1 प्लस V2, इस तरह से Vn तक। और इनकी जो वैल्यू है हम यहाँ पर वो पुट कर देंगे 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन O। ये तो हमें पता है कि सबके अंदर कॉमन ही रहेगा। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं Q1 बाय R1, Q2 बाय R2। इस तरह से अगर मान लीजिए N चार्ज है Q1 बाय Rn, तो इस तरह से ये आपके पास टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन O, और यहाँ पर समेशन लिख सकते हैं। समेशन कहाँ से कहाँ तक, I1 से In तक। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं QI डिवाइड बाई RI। I क्या है 1 2 3 इसके कारण से, और ये क्या है डिस्टेंसेस इस P पॉइंट से, R1 R2 R3। तो इस तरह से जो पोटेंशियल है, टोटल जो पोटेंशियल है आप निकाल सकते हैं, जो ग्रुप ऑफ चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं एक पॉइंट पर। अगर आपको पता है कि एक पॉइंट चार्ज के कारण जो है, एक जो आपने पॉइंट P लिया है, या पोजीशन जो भी आपने ली है, क्या पोटेंशियल की वैल्यू होती है, तो इसी से हमें जो है डिफरेंट इंडिविजुअल चार्जेस ले लेने हैं और उनका सम कर देना है। तो इस तरह से हमारे पोटेंशियल आ जाएगा एक पॉइंट के ऊपर ड्यू टू ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो ये था हमारा पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।